Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School, Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो इस चैप्टर में हम ग्राफ के बारे में, ग्राफ का परिचय करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम बहुत सारे ग्राफ पढ़ चुके हैं, जैसे बार ग्राफ। ठीक है, आप देख सकते हैं इससे पहले हम क्लास 6 से 7th में इन सभी क्लासों में बार ग्राफ टर्म यूज करते आ रहे हैं। अब बार ग्राफ के अलावा हमने क्या पढ़ा था, देखो पाई चार्ट, पाई ग्राफ के बारे में पढ़ा था, किस तरह हम सर्कल के अंदर डिफरेंस नंबर को शो करते हैं। इसी तरह हमने हिस्टोग्राम भी यूज़ कर चुके हैं हम। अब है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप एक लाइन ग्राफ के बारे में सीखोगे। तो लाइन ग्राफ में हमारा क्या होता है, हमारी, ये तो सभी को पता होगा, हमारी कितनी एक्सिस होती हैं, दो, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस। तो जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब तिरछी लाइन, हॉरिजेंटल का मतलब होता है तिरछी, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन। तो हॉरिजेंटल हमेशा हमारी एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल हमेशा वाई एक्सिस होती है। तो अब हम देखते हैं, जैसे आपको कहीं पे लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट लेके करते हैं। जैसे यहाँ देखो 8, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कहाँ पे ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अभी तक जिस तरह हम बार ग्राफ करते थे हम इस तरह ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे इस तरह ना लेके हमें पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी ग्राफ। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिखा है, ये एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, मरीज है, उसका हर मतलब जैसे 9 बजे 10 बजे उसका टेम्परेचर नापा गया। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब लाइन ग्राफ, सॉरी इसे क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ। तो इस अकॉर्डिंग लाइन ग्राफ ड्रॉ करा गया है। तो हमें बताना है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो अब देखो यहाँ पे 1 PM कहाँ पे है, 1 PM ये है। अब इस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, ये वाली हमारी टेम्परेचर, यहाँ पे देखो डॉट का है, यहाँ पे तो कितना था, 37 और 36 के बीच में, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम इनमें चेक करते हैं, बहुत ईजी है। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहे हैं पेशेंट का क्या टाइम था उस वक्त, पेशेंट टेम्परेचर, हमें पेशेंट का टेम्परेचर बताना है जब वो कहाँ पे है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो 38 पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस वक्त हमारे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। तो इसे आप किस तरह करेंगे, तो आप देख सकते हैं, तो उस पर कितना टाइम हो रहा था हमारा, 38.8 पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा 38.8 इधर, तो यहाँ से नीचे को देखो किस तरह है हमारा, देखो, तो इस तरह कितना टाइम हो रहा था उस टाइम, 12 और 1 के बीच में। तो आप कह सकते हो 12:30। तो इसी तरह आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड वॉज गिवन, व्हाट वर दीज टाइम। तो हमें बताना है कि पूरे अंतराल में जो रोगी का तापमान था 2 टाइम पर एक समान था। ठीक है, तो वो कौन सा टाइम है, तब उसका क्या था, समान था। तो पूरे अंतराल में कब समान था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जिस तरह ये हमारा 1 बजे से 2 बजे के बीच उसका टेम्परेचर क्या था, एक ही उस पे था, एक ही रीडिंग थी उसकी, 36.5 36.5। तो इस तरह आपको इन डायग्राम को देख के इनके क्वेश्चंस के आंसर देने। इसी तरह द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो ईयरली सेल्स फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आप देख सकते हो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। व्हाट वर द सेल 2002 और 2006। तो 2002 में क्या है सेल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सेल्स इन रुपीज़ करोड़ दिया है। तो 2000 में क्या है हमारी, 2 में 4 करोड़। इसी तरह 2006 में आप देख सकते हो कितनी है, 8 करोड़। इसी तरह 2003 में 6.5 और 2004 में 6 करोड़ और 2005 में 10। तो सबसे ज़्यादा कब है हमारी, 10 करोड़, और कहाँ है, 2005 में।
तो इस तरह आप इन सभी से जितने भी हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इन सबको इनका फिगर अप करके इनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ अ लाइनर ग्राफ। अब हमें खुद एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करने। द नंबर ऑफ डेज अ हिल सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट। तो देखो डेज दिए और ईयर्स दिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा ईयर्स है इस तरह आप लोगे, एक्स एक्सिस में आप ईयर्स का बनाओ और वाई एक्सिस में डेज। तो डेज के लिए यूनिट क्या ले लो, 2 की टेबल के अकॉर्डिंग, 2 2 जा 4 6 8 10 और 12, ठीक। और यहाँ क्या लिखो 2001 2 3 4 5 6। अब 2003 में 8 है तो 2003 यहाँ से लो और यहाँ से लो तो 8 एक डॉट। इसी तरह 2004 हमारे उसमें क्या है 10 तो ऊपर आएगा, और 2005 तो हमारा यहीं पे 5 4 और 6 के बीच में यहाँ पे 2006 सबसे टॉप में ऊपर को जाएगा, तो इससे ऊपर, हाँ ठीक है। तो आप इस तरह इसको इस तरह मिलाएंगे तो आपका इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। तो आप इसे ग्राफ में अच्छे से ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप इस तरह इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह इसका डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 2003 4 किस तरह हमारा आप इधर लिखेंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पॉपुलेशन हमें दी है 2003 4, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ मैन के अकॉर्डिंग दी है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखो आप इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ मैन के लिए आप क्या कर रहे हो, डैश लाइन दिखा, नंबर ऑफ मैन के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और नंबर ऑफ वुमेन के लिए डॉट डॉट डॉट, तो ये इस तरह आप इंडिकेट करोगे। इस तरह आप देखो एक ही ग्राफ में दो चीज़ें आराम से दिखा सकते हो। तो इस साइड को आप पॉपुलेशन लोगे, हमारे वाई एक्सिस में आपको क्या लेनी है पॉपुलेशन, और एक्स एक्सिस में क्या लेने हैं ईयर्स। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हमारा, अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सुब्रमन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल। तो एक कोरियर वाला एक पार्सल को डिलीवर करने एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो ये हमें उसका डायग्राम दिखाया है, ठीक है। तो अब हमें इससे इनका आंसर देना है। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो स्केल में टाइम एक्सिस के लिए हम टाइम के लिए कौन सा एक्सिस चुना है, तो आप देख सकते हो टाइम के लिए हमारा कौन सा एक्सिस चुना है एक्स एक्सिस। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रैवल। तो इसको कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, तो देखो मर्चेंट इज 12 किलोमीटर फॉर टाउन, तो उसे कितना टाइम लगता है 12 किलोमीटर, वो 22 किलोमीटर। तो देखो यहाँ से जा रहा हो कितनी दूर है यहाँ, तो यहाँ पर का आप देख सकते हो 22 किलोमीटर। तो इस तरह आप इसके डिफरेंट क्वेश्चंस का, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितनी दूर है, तो आप ये भी बता सकते हो। देखो कितनी दूर है, तो आप इसे मेज़र करके 10 AM टू 10:30 का आपका टाइम लग रहा। तो इसी तरह इसके डिफरेंट क्वेश्चन आप दे सकते हो। नेक्स्ट है, कैन देयर बी अ टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई यूर आंसर। तो आपको यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्राफ दिया है, आपको आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम और टेम्परेचर दिया है, और हमारा एरो किस तरह जा रहा ऊपर को, तो इसका मतलब क्या है इंक्रीजिंग हो रही है। तो फर्स्ट वाले में क्या है इंक्रीजिंग, सेकंड वाले में देखो हमारा जो ग्राफ है ये डाउन में आ रहा है, डाउन की ओर है, तो क्या हो रहा है इसमें डिक्रीजिंग हो रही है। तो इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। जो थर्ड वाला है ये हमारा नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हमारा टेम्परेचर इसी तरह दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो दिस कैन नॉट बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ सिंस डिफरेंट टेम्परेचर एट द सेम टाइम्स आर नॉट पॉसिबल। तो एक ही टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारा ये है, ठीक है, टेम्परेचर और टाइम देखो, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हाँ अलग अलग उस टाइमिंग में एक ही टेम्परेचर पॉसिबल है। तो ये वाला तो पॉसिबल है, पर थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। आपका एक ही टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही टाइम है यहाँ पे और टेम्परेचर हमारा सेम है।
मतलब अलग अलग है, एक ही टेम्परेचर पे एक ही टाइम पे टेम्परेचर अलग अलग है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने से पहले लीनियर ग्राफ। अब हम लीनियर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। A line graph consists of beaten line segments joined consecutively. Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such graph is called line graph. तो हम अब इसमें लाइन ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर्स के रूप में पढ़ा था, जैसे 3 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 3, पर अब हम इनमें कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो एक पॉइंट है हमारा, उसका इधर से और इधर से, तो x एक्सिस का 3, y एक्सिस का 4, तो इस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड होते हैं। किस तरह लिखते हैं हम, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये हमारा फिगर है 15.4, ठीक है। फिगर 15.4 में d देखो, सबसे पहले जो d है, तो d में नीचे से 1 में है, ऊपर से 2 में है, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, 2। हमेशा पहले x एक्सिस वाला लिखते हैं, फिर y एक्सिस का। इसी तरह आप देखो e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 1। इस तरह आप इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। इसी तरह g के कोऑर्डिनेट्स g हमारा 2 पे है, तो 2 और 0, तभी तो 0 है, y एक्सिस 0 है। इसी तरह f का कोऑर्डिनेट 5.5 और 0। b का कोऑर्डिनेट्स, b के लिए x से 0 है, तो 0 और 5। a का कोऑर्डिनेट 4 और 5। तो इस तरह आप इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ द लाई ऑन अ लाइन। तो हमें इस तरह इनको प्लॉट करना है ग्राफ में। तो आप इसी तरह एक ग्राफ लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर पे भी 1 2 3 4। अब 4 और 0, तो यहाँ 4 कहाँ होगा, x एक्सिस से जाएगा, और 0 y एक्सिस से, तो 0 y से 4 इससे, तो यहीं पे ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा यहीं नीचे पे 4 मिलेगा। तो इस तरह आप डिफरेंट देख सकते हैं कि किस तरह हमारे ये प्लॉट ड्रॉ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, पहला हमारा 4 और 0, ठीक है। तो इसी तरह 4 और 2 आपने प्लॉट ड्रॉ करेंगे जब आप, तो इस तरह आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके दूसरे के प्लॉट आपको दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला हमारा ABCD, दूसरा है PQRS और तीसरा है KLMN। तो आप इसे ग्राफ शीट लीजिए और उसमें ड्रॉ कीजिए, तो आपके इस तरह की इनकी इमेज आपकी आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, 2। तो एक हमें लाइन बनानी है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से पास हो। और ये हमें लाइन कैसे मिलेगी, देखो, तो 2 3, तो आपने 2 3 यहाँ पे देख सकते हैं, 2 3 इस तरह, 3 2 इस तरह। तो जब आप उनको और ऊपर को ले जा रहे हो, तो वो कहाँ कट हो रही है, 5 पे यहाँ, और ऊपर पे 5 पे। तो नीचे वाले 5 के लिए कैसे लिखते हैं, 5, 0। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले आता है, y बाद में। इसी तरह ऊपर वाले के लिए नीचे से x ले जाओगे तो 0 और 5। तो इस तरह आप इनको ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर। तो हमें इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको। k का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखो 10 इधर से 5 इधर से, तो 10, 5। m का कोऑर्डिनेट्स 10 इधर से 8 इधर से, तो 10, 8। इसी तरह l का कोऑर्डिनेट 7 और 7। तो जिस तरह मैंने इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताए, अब आप औरों के कोऑर्डिनेट्स बताओगे। और फोर्थ है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द x एक्सिस, ट्रू। एक कोऑर्डिनेट जिसका x से 0 है, ठीक है, और y क्या है, नॉन जीरो, y हमारा कोई नंबर है, तो वो कहाँ होगा, y एक्सिस में होगा, ट्रू, सही है, वो कहाँ होगा, y एक्सिस में। तो इसी तरह आप देख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, नहीं। इसी तरह द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज लाई ऑन y एक्सिस। तो कोई कोऑर्डिनेट है उसका हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट क्या है, 5, तो x 5 y 0। तो वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं
5 और 0 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, नीचे से 5 और y वाला 0, तो कहाँ करेगा, x एक्सिस में ही करेगा, तो ये वाला हमारा क्या आएगा, फॉल्स। ये वाला क्या आपका फॉल्स। अब जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन होता है हमारे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु होता है ये सेंटर जहाँ पे x और y एक दूसरे को काटते, तो यहाँ पे हमारे 0 और 0 ही होता है, तो ये वाला हमारा क्या है, ट्रू है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होता है हमारा वो क्या होता है, 0 होते हैं, 0 0। ओरिजिन हमारी क्या होती है, 0। कहीं पे भी मूल बिंदु अगर पूछा जाए तो वो आप क्या बताएंगे, 0। तो नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल सिचुएबल एक्सिस। तो अब आपको इन A B C जैसे इन सब के आपको डेटा दिया, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको सेम उसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया है, तो आप इसे किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरह ड्रॉ करेंगे तो आपका इस तरह ग्राफ आएगा। आप इसी तरह आपका सेकंड, तो आप पहले इन डेटा को कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद इनको ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपके किस पे डिपेंड है, ग्राफ पे। तो देखो ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, आपको इन सभी में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं आप किस अकॉर्डिंग इन सब में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह आपके ग्राफ आपको कोई ग्राफ आपके इस तरह सीधी लाइन में मिलेगी, कोई डॉट्स आपको इस तरह भी मिल सकते हैं, ठीक है। जब आप डॉट्स को जोड़ोगे कोई डॉट्स आपके इस तरह भी जा रहे हैं, तो ये सारे आपको डिफरेंट टाइप्स के इनके जब आप लीनियर ग्राफ शो कर रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं। तो अब देखो इनमें बहुत लीनियर ग्राफ किसे कहोगे आप, और नॉन लीनियर। लीनियर होता है एक रेखी जिसमें आपको इस तरह की लाइन मिल रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, जहाँ आपकी एक सीधी लाइन मिल रही है वो क्या हो गया हमारा लीनियर। और जहाँ पे आपको इस तरह का मिल रहा है ये क्या है हमारा नॉन लीनियर। तो जहाँ पे आपको एक्स वाई के बीच में एक सीधी लाइन मिलेगी वो हमारा लीनियर आएगा, और जहाँ पे नहीं मिलेगी वो हमारा क्या आएगा, नॉन लीनियर। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। और किस तरह यूनिट लेना है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को करो, एक इज इट ए लीनियर ग्राफ, आपको चेक करना है कि ये लीनियर है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी इसका, ठीक है, डेटा लिखिए और इनको चेक कीजिए। तो ये थी हमारा किस तरह हमने बार ग्राफ के बाद लीनियर ग्राफ सीखे, ठीक है। इनमें कोऑर्डिनेट्स किस तरह लिखे जाते हैं, पहले आपका एक्स का आता है फिर वाई आता है, और जो मूल बिंदु होता है जो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, उसका क्या होता है 0 और 0 कोऑर्डिनेट्स।